तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टैटिक वेब को। ये जो हमारे ये सारे हमारे वेब पेजेस होते हैं और डिफरेंट वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, 7-8 पेजेस, मतलब रिलेटेड पेजेस। अगर न्यूज की वेबसाइट है तो आपको पता है सारे पेजेस न्यूज के रिलेटेड ही होते हैं। यूएस की वेबसाइट है तो सारे पेजेस यूएस के रिलेटेड ही होंगे। तो रिलेटेड वेब पेजेस मिलके आपस में क्या बना देते हैं, एक वेबसाइट। ठीक है, एक वेबसाइट। अब स्टैटिक वेब क्या होती है? स्टैटिक वेब ऐसी होती है कि फॉर एग्जांपल अब मैंने एक वेबसाइट बनाई और मैंने उसे लोड कर दिया, मैंने उसे रख दिया। ठीक है, मैं 10 दिन बाद, जैसे एचबीएल की है ना, ये एचबीएल की वेबसाइट देखें, या यूओएस का वेबसाइट है देखें, अभी भी वैसी है। मैं इसको कल को भी ऐसे ओपन करूंगी, ये कल भी वैसी रहेगी। मैं इसको परसों ओपन करूंगी, ये परसों भी ऐसी रहेगी। मतलब जैसे ही इसे स्टोर कर दिया है ना, ये वैसे ही मुझे डिस्प्ले नजर आ रहा है इसका। ठीक है, चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे आप किसी यूएस की वेबसाइट देख लें, वो भी वैसी रहती है, वो भी चेंज नहीं होती। ठीक है, हम उसको खुद चेंज करें तो चेंज होगी, इटसेल्फ वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये ऐसी वेबसाइट को कहते हैं स्टैटिक वेब। ठीक है, जिसको हमने जो है ना वो जिस तरह से बनाया था, स्टोर कर दिया, वो वैसी की वैसी रहती है। और डायनामिक वेब क्या होती है? ऐसी वेबसाइट जिसके कंटेंट्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जिसमें आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल आ जाती है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। आप फेसबुक में अभी खोलेंगे ना तो आपको कुछ और स्टोरीज नजर आ रही होंगी। आप थोड़ी देर बाद खोलेंगे तो आपकी स्टोरीज चेंज हो जाएंगी, मतलब आपके होम पेज पे जो फीड, न्यूज फीड है, वो चेंज हो जाती हैं। वो हमारे पास डायनेमिक वेब है जिसके कंटेंट्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, हमारे ब्लॉगिंग जैसे है। ठीक है, थोड़ी देर बाद नया ब्लॉग आ जाएगा, हम खोलेंगे तो वो नया ब्लॉग नजर आ रहा होगा, फिर थोड़ी देर बाद खोलेंगे तो नया ब्लॉग आ जाएगा, वो हमें उसका जो है ना उसके ऊपर डाटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स जो कि टाइम से चेंज होती रहती हैं विद टाइम, उन्हें कहते हैं डायनामिक वेब। ठीक है, स्टैटिक वेब को वेब 1.0 भी कहते हैं, वेब 1.0। और डायनामिक वेब को वेब 3.0, वेब 2.0 कहते हैं डायनामिक को। इसी तरह से हमारे पास वेब 3.0 भी है, वेब 3.0। वेब 3.0 क्या होती है? आपको क्या लगता है वैसे वेब 3.0 क्या होगी? इसमें स्टैटिक आ गई वेब 1.0 में, 2.0 में डायनामिक आ गई, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, और वेब 3.0 आपको लगता है फिर क्या होगी? हुँ? क्या लगता है वेब 3.0 में क्या होगा? क्लास पार्टिसिपेशन भी बड़ी जरूरी है बच्चों। कोई बात करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं किनको पढ़ा रही हूँ, कौन है। वेब 3.0 होते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल जो सबसे ज्यादा काम हो रहा है वो वेब 3.0 पे हो रहा है, क्योंकि हम वेबसाइट्स को भी इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं। जैसे हम बाकी मशीन्स को इंटेलिजेंस डाल रहे हैं ना, इसी तरह से हम वेब को भी इंटेलिजेंस डालना चाहते हैं वेब में। जैसे गूगल देखे ना, अब गूगल जो है वो उसने वेब 3.0 पे काम करना शुरू कर दिया है। अभी देखिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगी, गूगल से पूछूंगी और गूगल मुझे आंसर दे देगा। ये देखें, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो देखें गूगल ने आंसर कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है गूगल मेरे सवाल को समझ रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही होती है ना, कि हम इसको अपनी वेबसाइट्स को जीनियस बना दें थोड़ा सा, कि वो चीजों को समझने लग जाए। इसको हम सिमेंटिक वेब भी कहते हैं, सिमेंटिक वेब। यानी यूजर जो लिख रहा है ना, सिमेंटिक किसे कहते हैं? मीनिंगफुल चीज को। यूजर जो भी लिख रहा है, हमारी मशीन को वो समझ आने लग जाए, उसे कहते हैं सिमेंटिक वेब, वेब विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, देखिए गूगल एआई पे काम करने लग गया है, वो आंसर दे रहा है। वो मुझे ऐसे नहीं कर रहा कि जहां पे जिन जिन वेबसाइट में हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो सारी वेबसाइट मुझे उठा के दे रिजल्ट में, क्योंकि गूगल सर्च इंजन है ना। सर्च इंजन आपको पता है क्या करता है? दूसरी वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए, वेब पे डाटा सर्च करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो बजाय ये कि उसने मुझे सर्च करके दिया,
उसने मुझे डायरेक्ट आंसर ही बता दिया कि ये आपके सवाल का ये जवाब है, इसका मतलब है वो मेरा सवाल समझ रहा है, इसमें एआई इन्वॉल्व है। ये वेब 3.0 है और आजकल वेब के ऊपर यही ट्रेंड है, वेब 3.0, कि हम इस तरह से इसके ऊपर एआई के ऊपर काम करें, सिमेंटिक वेब के ऊपर काम करें, वेब माइनिंग के ऊपर काम करें। ठीक है, वेब माइनिंग क्या होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा में से मीनिंगफुल डाटा निकाल लो जो आपके काम का है। इसके ऊपर आजकल जो है वो काम हो रहा है। मतलब ये नए इरास हैं वेब में, ये वेब में नई टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, अब सिंपल वेबसाइट एक्सेप्ट नहीं, मतलब फाइनली ये प्रोजेक्ट भी आप देखें ना, सिंपल वेबसाइट एक्सेप्ट नहीं होती जिसमें डाटा इंसर्ट डिलीट हो रहा है। ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, ये आपका इस सेमेस्टर का प्रोजेक्ट होगा सिंपल एक वेबसाइट बनाना। हाँ, आपका फाइनल ये प्रोजेक्ट हो सकता है वेब विद इंटेलिजेंस, कि आप वेब के अंदर थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस ऐड करें। ठीक है, तो ये हमारा था वेब का इंट्रोडक्शन सारा। ठीक है, कि वेब का सारा इंट्रोडक्शन।